ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भेंट वार्ता। विषय है अंतर विश्वविद्यालय केंद्र और उसका उद्देश्य। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी से बात कर रही हैं डॉक्टर नीरजा माधव। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी, जो IUCTE वाराणसी के निदेशक भी हैं और उसके पहले NCERT के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एक हमारे वर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है IUC, अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र। अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र क्या है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इन सब के बारे में आज हम प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे श्रोताओं की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में और ये बड़े मुद्दे की विषय आपने सामने रखा है जी। बहुत सारे आपके मन में जो भी प्रश्न है आप रखें। जी। हमारे बहुत सारे श्रोता अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र की स्थापना या उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है वर्तमान सरकार का, उससे अनभिज्ञ है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि संभवतः प्रधानमंत्री महोदय ने उद्घाटन भी किया था IUCTE का, और पूरे देश में इनकी कुछ संख्या है और इसके पीछे बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारी सरकार की। तो वो क्या योजना है और किस कारण से अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए? ये जो हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां और राष्ट्रीय एजुकेशन कमीशन होते हैं जी, वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने जो सुझाव देते हैं उनके अनुपालन में सरकार कार्य करती है शिक्षा के क्षेत्र में जी। तो जो 1986 की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत जो कुछ भी महत्वपूर्ण सुझाव थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की स्थापना विभिन्न स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जो कि जिसकी विशेषज्ञता है अलग अलग विषयों पे जी, और उनको यूनिवर्सिटियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ एक अपना समन्वय बना करके उस क्षेत्र में उनको उस चीज में बढ़ावा देना, उसके कार्यों में उनको और अपना सहयोग देना और या कुछ ऐसी उसमें ट्रेनिंग रिसर्च की व्यवस्था करना जिसका कि वो लाभ उनको मिल सके और उसका लाभ मिल सके। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ये संस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक कंस्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में है, ऑटोनॉमस बॉडी। अच्छा, ऑटोनॉमस बॉडी है और उसके लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अपनी 12 CCC जो उसके अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है ये इस तरह के संस्थाओं का जो है राष्ट्र में समय समय पर जो भी जिस तरह की आवश्यकताएं शिक्षा मंत्रालय को महसूस होता है, जिसे लगता है कि इस क्षेत्र में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है और जैसा कि बताया मैं कि कमीशन पे और उसमें जिस तरह के सुझाव आते हैं या शिक्षाविदों का राष्ट्र में जो और भी संस्थाएं हैं उनकी भी जो परामर्श से चीजें आती हैं उसको उसी को आधार बना करके इस पर ये कार्य होता है। 1988 में हमारी पहली संस्था इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, अच्छा, ये पहली संस्था जो है पूना में स्टैब्लिश हुई 1988 में। ये सबसे पुरानी संस्था हमारा है, इसको आयुका कहते हैं। हमारी संस्था IUCTE है, वो आयुका है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जी। इसके बाद इस तरह की संस्थाएं अभी हमारे पूरे राष्ट्र में लगभग 7 हो चुकी हैं, जिसमें कि आयुका है और एक हमारी संस्था इंदौर यूनिवर्सिटी के साथ है और ये भी उस समय इसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी विश्वविद्यालय के साथ रहे। तो एक तो विश्वविद्यालय का सहयोग, विश्वविद्यालय की अंतर के जो भी विभिन्न सुविधाएं हैं उनको एक दूसरे को लाभ और उसका जो है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करने में सहायक होगा। तो इंदौर विश्वविद्यालय के साथ क्या है? इंदौर विश्वविद्यालय के साथ ये एक कंसोर्टियम भी है, जैसे इसको कहीं कहीं नाम जो है अलग अलग तरह से दिए गए, हर जगह का नाम एक जैसा ही नहीं है। वो कंसोर्टियम है
जो कि DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और UGC का एक मिला जुला प्रयास है उसमें, जिसमें कि जो है विभिन्न जो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के साइंस के फील्ड में क्षेत्र होते हैं जी। उसमें जो ऐसे गहन अध्ययन के जो इंस्ट्रूमेंटेशन हैं उनके बारे में और उस तरह से जुड़ी हुई रिसर्च के बारे में, उनसे होने वाले नए नए प्रयोग के बारे में, इसके विषय में वो हमारी संस्था स्पेशलाइज्ड है और उसके कई सेंटर्स भी कंट्री में अलग अलग जगह पर हैं जिनको वो सपोर्ट करती है। अच्छा। उसी तरह से हमारी एक सेंटर जो है दिल्ली में है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। अच्छा। IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेटर सेंटर। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की संस्था है जहाँ पर इस विषय में स्पेशलाइज्ड वर्क होता है और वहाँ इसको उसकी लेबोरेटरी, उसके वहाँ पर जितने प्रकार के और रिएक्टर्स होते हैं, तरह तरह की वहाँ पर इस तरह की विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं जहाँ लोग ट्रेनिंग करने आते हैं, जहाँ रिसर्च होते हैं, रिसर्च का कोऑर्डिनेशन होता है। अच्छा, प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी, एक जानकारी हम अपने श्रोताओं के लिए देना चाहते हैं कि आपने कहा इन संस्थाओं का, यानी 7 हैं ये संस्थाएं, क्या ये 7 संस्थाएं वर्तमान सरकार के ही कार्यकाल में स्थापित की गई हैं? एक तो 1988 की आपने बताया, तो पहले की है। बहुत सब सारी संस्थाएं पहले की हैं। इस वर्तमान सरकार ने अभी 2 संस्थाएं इसमें किया है। इसमें पहली संस्था 2014 में जब ये सरकार आई तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि जो भी मैं इसलिए पिछली बातें कह रहा था, वो संस्थाएं कुछ अलग अलग क्षेत्रों में थीं जी। और इसमें समय समय पर होती गई हैं, हर एक का समय अलग अलग है और सरकारें आई, सरकारें गई, कुछ हुआ बीच में चीजें, जो जैसे कि हमारा एक इनक्लिबनेट सेंटर है वो गांधीनगर में है। अच्छा। हमारा एक CEC है, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन, वो दिल्ली में है। तो मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5 हमारी 6वीं है जो कि हमारा इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन है। उसी तरह से एक संस्था हमारी और पुरानी है जिसको NAAC के नाम से हम जानते हैं। अच्छा। जो बेंगलोर में है, नेशनल एक्रेडिटेशन सेंटर जिसे कहते हैं, तो उसको जो है वो बेंगलोर में है और हमारी बड़ी ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है NAAC। तो उसमें उसको भी वो एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ही है, लेकिन उसका नामकरण उस तरह से रखा गया है जी। तो ये सारी संस्थाएं पुरानी हैं और समय समय पर उनको बनाया गया। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी चीजें ध्यान में रखी गई कि इससे विश्वविद्यालयों को और या इससे शिक्षा जगत में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह की जो है चीजों की आवश्यकता होती रही, वैसे वैसे किया गया जी। ये वो 2014 में संस्था बनी, IUCTE, जिसमें आप डायरेक्टर हैं। सदैव प्रधानमंत्री जी ने इसको, हमको लग रहा है कि सरकार बनने के बाद कुछ एक जो पहली संस्थाएं उन्होंने स्थापित किया उसमें इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, और उसे भी उन्होंने बनारस में करने का जो अपना एक मन बनाया और विशेष करके कि वो BHU के साथ जो जमीन BHU ने दिया है वहाँ ये ऑटोनॉमस बॉडी होने के साथ भी BHU ने उसको एक जमीन दिया और उस पर जो है हम अभी यानी इसे BHU के साथ जोड़ा गया है। BHU के साथ जोड़ा गया है तो ये ऑटोनॉमस बॉडी जी। BHU के साथ किसी तरह का फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी एकेडमिक इस तरह का जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के साथ है वैसे ही BHU के साथ है। लेकिन इसके लिए भूमि BHU ने दिया है। अच्छा। और वो भी भूमि बिल्कुल हैंड ओवर किया है, न कोई लीज हुआ है, न कुछ ऐसा हुआ है। बिल्कुल BHU का स्टेट जो डिपार्टमेंट होता है वो माननीय कुलपति के आदेश से वो हमें जमीन आवंटित कर दिए हैं। अच्छा। और वहीं पर हमारी संस्था भारत सरकार के अनुदान से, जिसको कि उन्होंने जब उसका उद्घाटन किया, लॉन्च किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तभी उन्होंने कह दिया था कि ये 100 करोड़ की लगभग की जो है परियोजना बनेगी। अच्छा। और लगभग वही हुआ है कि आज हमारी 107 करोड़ की परियोजना ये IUCT उस भूमि पर जो BHU ने दिया है वहाँ पर स्थापित हो रही है। और आपको जान करके खुशी होगी, हमारे श्रोताओं को भी, कि बड़े ही कम समय में जी। मैं 2014 में इसकी स्थापना तो जरूर हुई,
मैं अपॉइंट होकर के बनारस में 2017 में आया, जनवरी में। और 2017, 18, 19 3 साल हम लोगों ने कार्य किया। और उसके दौरान भूमिका स्थानांतरण लगभग 1.5 साल लग गया, और फिर उसके बाद 1.5 साल का समय बचा, और उसके बाद जो है ये कोरोना काल आ गया। 1.5 साल इसमें निकल गया जी, बहुत सारे काम जो है बाधित हुए। समय के अंतराल में यह जो है एक राष्ट्रीय संस्था, जो आज सितंबर तक हम इसको हैंड लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जो कि राष्ट्र को समर्पित करने के लिए हम इसको मंत्रालय को और यूडीसी को लिख चुके हैं कि इस सूचना पीएमओ को दी जाए और ये हमारी संस्था जो है लोकार्पित हो, और राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में, जिसका कि एक थ्योरेटिकल बेस, जैसे टीचर एजुकेशन एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। वही मैं मिशन और विजन की ओर आ रही हूँ कि ये जो आईयूसीटी है, इसका मिशन और विजन क्या है? बस इसका मिशन और विजन जो वहाँ रखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो अपना वक्तव्य दिया था, इतना ओजस्वी वक्तव्य है, उसका वीडियो मेरे पास है। और उन्होंने कहा कि भारत जैसे युवा समृद्ध राष्ट्र को अपने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण अच्छे शिक्षकों को देना चाहिए। यह हमारी अपनी खुद की शक्ति हो, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक, और हमने इसको ही अपना मिशन बना लिया, अच्छी शिक्षा, अच्छे शिक्षक। यानी अच्छे शिक्षक, आप अच्छे शिक्षक अपने इस संस्था के माध्यम से कैसे उपलब्ध कराएंगे? जैसे मान लीजिए कि प्रोफेसर्स की भर्ती होती है तो वो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करते हैं, फिर उन शिक्षकों को आप कैसे प्रशिक्षित करेंगे कि वो अच्छे शिक्षक होकर उच्च शिक्षा हमारे छात्रों को? यह एक बड़ा चैलेंज का विषय रहा, और 86 की पॉलिसी में ही पहली बार जो है उच्च शिक्षण में किसी एक विधिवत व्यवस्था की बात कही गई, जो उस समय की पॉलिसी थी। उसके पहले जो है हम कुछ समर स्कूल करते थे, कुछ बड़ी बड़ी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन उच्च शिक्षण में कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी। और आपने पहले सुना होगा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते थे, और वो लगभग हमारे कंट्री में शुरू में कम थे, लेकिन आज उनकी संख्या करीब 66-67 हो गई है। तो अब उसका नाम HRDC जो रखा गया, ये वर्तमान सरकार के अंतर्गत कही गई कि ये एक मानव संसाधन उत्पन्न करते हैं और इससे उनको हम लोग बनाते हैं, तो उसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर किया गया है। और ये कंट्री में करीब 66-67 हैं। वही जो है शिक्षकों को जो कि सर्विस में आ जाते थे, उसके बाद उनको जो है अपना ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स नाम की 2 चीजें होती हैं, जिन प्रोग्राम के तहत वो जो है उनको कुछ ट्रेनिंग देते थे। लेकिन इसका बहुत अच्छा परिणाम बहुत लंबे समय तक जब इसका आकलन हुआ, देखा गया, तो इससे गुणवत्ता पर बहुत अच्छा परिणाम, बहुत सकारात्मक जो है इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। इस पर बहुत रिसर्चेज है, बहुत कार्य हुआ। तो ये सरकार के आने के बाद एक और बड़ी चीज हुई, जो इस संस्था के स्थापना के समय ही श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था। उसका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर एंड टीचिंग। तो ये जो स्कीम बनी, ये पूरे राष्ट्र में उच्च शिक्षा को और स्कूल एजुकेशन को सबको एक जो है समृद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी बृहत योजना बनी। और पहली बार जो है उच्च शिक्षा में तो एक विधिवत व्यवस्था, एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन को बनाया गया, जो कि इस स्कीम को भी समृद्ध करे और साथ ही साथ सारे विश्वविद्यालयों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन, अपना इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करके उस पर रिसर्च करे। टीचर एजुकेशन की क्या आवश्यकता है, हमारे विद्यार्थियों से जो टीचर इंटरेक्ट करते हैं, जब उनको हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो उनकी किस तरह की समस्याएं होती हैं, उसका अध्ययन करें। उनको हमको जब अपने जो बच्चे इमोशनली डेवलपमेंट हो जाते हैं, उनको कुछ समस्याएं होती हैं, उनका सोशल कल्चरल बैकग्राउंड होता है, कुछ समस्याएं होती हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होते हैं, उसकी समस्याएं होती हैं। उनको कैसे जो है वो सब समझ करके, और ये ही नहीं कि बल्कि कि वो अपने एक विषय वस्तु के तो बहुत बड़े मास्टर हो करके आ रहे हैं, क्योंकि PhD किया, नेट किया,
लेकिन उनके साथ साथ उन्हें कुछ इस पर भी ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए ये जो है बहुत बड़ा मिशन तैयार किया गया। यानी आपकी इस संस्था में विद्यार्थी नहीं होंगे, बल्कि जो शिक्षक हैं उच्च शिक्षा केंद्रों में, वो शिक्षक ही आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए? वो शिक्षक और उनको जो प्रशिक्षित करने वाले होंगे। हाँ, हम तो एक स्टेप और ऊपर जा रहे हैं। तो ये प्रशिक्षित करने वाले लोग कौन होंगे? हाँ, प्रशिक्षित करने वाले बोलते हैं इनको हम मास्टर ट्रेनर या टीचर एजुकेटर कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जब वो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में जी, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। विभिन्न जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज HRDC है, वो जो है जगह जगह से रिसोर्स पर्सन के नाम पर उनको बुलाते हैं और वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसकी भी जो है विधिवत व्यवस्था हो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई मॉड्यूल तैयार हो, उनकी ट्रेनिंग का एक स्वरूप तैयार हो, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार हो, उस पर जो है रिसर्चेज हो कि क्या कमियां रह गई हैं इतने सालों में जब हो भी रहा था तो। जी। और दूसरी बात जो है कि जो ये विचारधारा सरकार के मन में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में आई, ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग और अनूठा है, जो कि उच्च शिक्षा में शिक्षकों के बारे में चिंता किया उन्होंने और उनके इस तरह के गुणवत्तापूर्वक कार्यक्रम के लिए एक संस्था का स्थापना। जी। प्रोफेसर विनोद त्रिपाठी जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई 2020, इसके अनुसार ये जो उच्च शिक्षा है, इसमें किस तरह से जो हमारे टीचर्स हों, जो हमारे प्रोफेसर्स हों, वो बहुविषयक यानी मल्टी टैलेंटेड जिसको कहेंगे, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर भी उनकी पकड़ होनी आवश्यक है, तब वो छात्रों के ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ पाएंगे। इसके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे रिकमेंडेशन में कहा गया है कि टीचर जो हैं वो ऐसे हों कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो विषय के अपने ज्ञाता होकर के आते हैं जी, लेकिन जब वो टीचर बनते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे भी क्षमता हो जो कि इस तरह की जैसी समस्याएं बताया जो कि विद्यार्थियों की होती है उनका भी समाधान कर सकें, और साथ ही साथ एक जो है मतलब जो बहुविषयक चीजें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसको कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को जब पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल उसको आइसोलेशन में देखें, क्योंकि ये सब सारी चीजें जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दृष्टि से शिक्षा को जो है हम जब बनाते हैं तो उससे बौद्धिक विकास होता है, और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि समाज की वो समस्याएं, समाज की वो चीजें जो कि जरूरत है उसकी, व्यक्ति की और समाज की, और उससे उसका हमारी जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है हम उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इन सबों में समग्र ज्ञान की बात भी जब होती है तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर कि अब जो टीचर बने, ये अभी एक और भी नई चीज आई है कि इंट्री लेवल पर भी उनको जो है हम ट्रेनिंग दें। इंट्री लेवल पर ट्रेनिंग की बात पहले बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी जो है हम जब इंट्री लेवल पर जब वो शिक्षक बनने जा रहे हैं जी, यहाँ तक की रिकमेंडेशंस तो इस तरह की भी हैं, और UGC ने पहले भी कहा था कि अगर कोई अपॉइंट हो जाए और वो बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी इस तरह की ओरिएंटेशन या उसको जो भी फैकल्टी इम्प्रूवमेंट इस तरह के भी नाम दीजिए, इस तरह के प्रोग्राम के तहत अगर उसको हम एक निश्चित अवधि की ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक उसको एक तरह से समझिए कि सर्टिफिकेशन उसका हम टीचरशिप के लिए करने जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था आने वाली है, और इसमें हमारी संस्था जो है इसमें बड़ी प्रतिबद्धता से हम लोग इसके बारे में कुछ अपने विचार बिंदु बना करके UGC को भी दिए हैं, मंत्रालय को भी भेजा गया है, और हम एक समग्र जो है रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं टीचर के लिए और टीचर एजुकेटर के लिए जी, इस तरह से जो है उसको इंट्री लेवल पर और जब वो सर्विस कर रहा है उसके दौरान, तो जिससे कि इस तरह के इश्यूज जो आपने कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज है या वैल्यू की बात, मूल्यात्मक शिक्षा, तो मूल्य परक जो चीजें हैं, मूल्यांकन की जो मूल्य की जो शिक्षा है, ये हम कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग का यह बड़ा अहम और प्रमुख अंग होना चाहिए।
प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरे मन में एक प्रश्न और आ रहा है। आज तक शिक्षा व्यवस्था में हम लोग देखते आ रहे हैं कि क्लासरूम में प्रायः पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण पर या विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता। जो पाठ्यक्रम निर्धारित है वो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना है, पूरा कर लेना है समय सीमा में, चाहे उसका प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर पड़े ना पड़े, इससे शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता। क्या विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की दिशा में या वो राष्ट्रभक्त बने, इस दिशा में भी आपकी ये संस्था कार्य करेगी? आपका बड़ा सार्थक प्रश्न है और हमारी संस्था कार्य करेगी। हमारी संस्था के दायित्व के, हमारी संस्था का जो अपना विजन डॉक्यूमेंट है, उस विजन डॉक्यूमेंट में, और इस विजन डॉक्यूमेंट का लॉन्च हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने हाथों से किया और ये पिछले साल फरवरी में इसका उन्होंने लॉन्च किया था। और ये जो है उसमें ये सारी बातें जो आप कह रही हैं स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जिसमें कि हम मूल्य के बारे में, हम चरित्र निर्माण के बारे में, क्योंकि देखिए हम बीएचयू में रह करके ये भी देखते हैं कि हमें एक बहुत बड़े आदर्श का यहाँ साक्षात्कार होता है महामना का, जिन्होंने चरित्र और मूल्य निर्माण के ऊपर इतना जोर दिया, जिन्होंने प्रतीच और प्राची के मेल को भी बताया था, बिल्कुल, जिनके इस विश्वविद्यालय में रहने के बाद ये सब किसी को भी, हम तो इस विश्वविद्यालय के ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई भी अगर यहाँ आए तो उसे अपने आप बड़ा सहज में ही यह चीजें झलक जाती हैं। यह हमारे जो शिक्षा नीति आपने कहा 2020 की, उसमें भी इस पर बहुत फोकस जो है रिकमेंडेशन है। और ये एंशिएंट जो नॉलेज हमारे हैं, हमारे जो प्राचीन ज्ञान है, हम उसको भी कैसे इसके साथ जोड़ें और कैसे देखें, हमें इसके बारे में भी कार्य करना है। और हमारी यूजीसी जो हम जिसके तहत हैं, यूजीसी ने लगभग इस तरह के 8-10 अपने मटेरियल तैयार किए हुए हैं जो विभिन्न विषयों पर आधारित हैं, चाहे वो शोध हो, चाहे वो मूल्य हो, चाहे चरित्र निर्माण हो, चाहे हमारे व्यवहार की प्रक्रियाएं हों, हमारे जो है शिक्षण की पद्धतियां हों, इस पर जो है कुछ मॉड्यूल बने हुए हैं। और जो है कंट्री लेवल पर या जो आज की हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको हम जोड़ करके वही हम जानना चाहते थे विनोद त्रिपाठी जी कि हमारा बड़ा उज्जवल अतीत रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और आज कहीं न कहीं उस पर एक कोहरा सा दिखाई देता है। क्या अनुसंधान और नवोन्मेष को आप अपने अतीत के ज्ञान के साथ भी जोड़ने का उद्देश्य रखते हैं इस संस्था में? बिल्कुल, यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संस्था तो बहुत नई संस्था है, अभी हम स्थापित हो रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट का इंटीग्रल पार्ट है जी। और अभी संस्था में हमारे जो हम अभी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें हम ऐसे ही फैकल्टी को चाहेंगे जो कि इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को, जो तमाम तरह की जो स्टूडेंट्स की लर्नर की प्रॉब्लम होती हैं उनको या उनके चरित्र निर्माण और मूल्य संवर्धन के लिए जिस तरह की आवश्यकता हो वैसे फैकल्टी हमारे पास आए, यह हमारे लिए एक अवसर है, क्योंकि हम अभी खुले मन से नए ढंग के और नई नीति हमारी जो हमारे सामने 2020 की है उसके आलोक में, और जो हमारी यूजीसी ने ऑलरेडी हमारे लिए गाइडलाइन तैयार कर दिया है, उसको देखते हुए हमें इस कार्य को करना है संपादित। और अब यही एक कार्य है जो कि हमारा एक अंतिम चरण का कार्य है। हमारा भूमिका भवन का दृष्टि आलेख विजन डॉक्यूमेंट का काम, हमारे पास कुछ डेटा भी कलेक्ट हो गए हैं पिछले सालों में, जिसमें कि एंशिएंट नॉलेज पर कितना काम हुआ है। हमने अभी कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि हमने एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों में शिक्षक और शिक्षण की क्या विधियां थी और यह कैसे रहा है, इस पर कितने हमारे लोगों के जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उनका कलेक्शन किया है और जिसकी एनालिसिस हम कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम कुछ इस तरह का कार्य करने वाले हैं। और जैसे ही हम पूर्ण रूप से अपने को समृद्ध कर लेते हैं अगले 3-4-6 महीनों में, तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम इस तरह के कार्य को लेकर के
जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अपनी एक कल्पना इस संस्था के साथ रही है, उसको हम साकार कर सके। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने अंतर विश्वविद्यालयी केंद्रों के बारे में जो पूरे देश में स्थापित हैं, 7 की संख्या में 7, और साथ ही साथ BHU के साथ जो जुड़ी हुई आपकी ये संस्था है IUCT की, इसके बारे में एक बहुत ही सकारात्मक और सार्थक जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपको हम अपने श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। आपने श्रोताओं तक ये बात ले गए, और हमारी संस्था, जैसा मैंने कहा कि नई संस्था है, इसके बारे में हमें जन जन तक अपने इस तरह के दृष्टि आलेख के बारे में, इस संस्था के उद्देश्यों के बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता है। आपका इसमें सहयोग, हम इसके लिए आभार करते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता अंतर विश्वविद्यालय केंद्र और उसका उद्देश्य। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी से बातचीत कर रही थी डॉक्टर नीरजा माधव।